हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति ईगू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तृत और विशेषताओं वाला संविधान है, जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक व्यवहारिक संविधान बनाना था। भारत का संविधान जो है वो संविधान सभाओं के द्वारा यानी संविधान सभा के निर्माताओं के द्वारा लिखा गया था और उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत का संविधान जो है वो व्यवहारिक संविधान होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान संपन्न व सभी गुणों से परिपूर्ण संविधान है जो अत्यंत विस्तृत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का संविधान एक जो व्यवहारिक है और इसे सर्व संपन्न गुण बनाया गया है। और इसके अंदर भारतीय संविधान में विश्व के सभी संविधानों की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इस तरह से भारत का संविधान बना। संविधान से हमारा तात्पर्य देश के उन नियम व सिद्धांत व कानूनों से है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है, और ये संविधान देश के शासन की शक्तियों को निश्चित करता है और केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी करता है। इसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान एक देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। एक देश में संविधान महत्वपूर्ण होता है। भारत का संविधान लिखित व कठोर संविधान है। विश्व में प्रत्येक देशों का अपना एक संविधान है। इसी के आधार पर भारत भी अपना एक संविधान संपन्न देश है। इसी दिन जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसी तारीख को यानी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है, क्योंकि 1935 के जो संविधान अधिनियम है उसकी अधिकतर 80% बातों को हमने अपने संविधान में अपनाया, क्योंकि 1935 के संविधान अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश शासन भारत में अपना शासन चलाते थे। संविधान एक देश के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये भारतीय नागरिकों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के आरंभ में प्रस्तावना को लिखा गया, क्योंकि प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी के रूप में जानते हैं, क्योंकि संविधान विस्तृत है जबकि प्रस्तावना एक कुंजी के रूप में उसे एक संकुचित रूप में प्रकट करती है। इसलिए संविधान के आरंभ में प्रस्तावना को लिखा गया और ये प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं, उद्देश्यों और आदर्शों को प्रकट करती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान विश्व का एक विस्तृत संविधान में से एक है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। प्रत्येक राष्ट्र में संविधान का होना स्वाभाविक है। ये तो बात फैक्ट है कि विश्व में अगर हम विश्व के देशों को देखें तो बिना संविधान के कोई भी देश अपना शासन नहीं चला सकता। इसलिए प्रत्येक देश के शासन के लिए संविधान का होना आवश्यक होता है। संविधान के बिना देश का शासन नहीं चल सकता। इसलिए संविधान के बिना एक राज्य ना होकर अराजकता का शासन होता है, क्योंकि जिस देश में संविधान नहीं है तो उस देश में अराजकता का माहौल पैदा होता है। संविधान का होना आवश्यक है ताकि शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा कार्य निश्चित किए जा सकते हैं और संविधान के अनुसार ही जो देश में यानी शासन व्यवस्था जो शासन है और शक्ति, सरकार, प्रशासन और बहुत सारी संस्थाओं के बीच में जो शक्तियां बटी हुई होती हैं वो सब संविधान
निश्चित करती है, इसलिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। संविधान की प्रमुख विशेषता, पहला है इसकी विशेषताओं में कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारतीय संविधान की पहली विशेषता, वास्तव में प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वे किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत वैसे ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देश। किसी भी विदेशी शक्ति को इसकी विदेश नीति तथा गृह नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है और भारत को एक संपूर्ण संपन्न देश भारतीय संविधान ने घोषित किया। दूसरा है भारतीय सामाजिक, जो भारत है वो समाजवादी राज्य है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है भारत एक समाजवादी राज्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की इस विशेषताओं से यह पता चलता है कि भारतीय संविधान समाजवादी विचारधारा का समर्थन करता है। समाजवाद से हमारा तात्पर्य किसी देश में उत्पादन और वितरण संपूर्ण सरकार के सामूहिक स्वामित्व में होते हैं और सरकार जो भी कार्य करती है वो जनता के कल्याण के उद्देश्य से करती है। समाजवादी राज्य का स्वरूप एक कल्याणकारी राज्य होता है। इस राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है, ना कि लाभ प्राप्त करना। भारत एक समाजवादी राज्य घोषित हमारे भारतीय संविधान ने किया है। नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतीय संविधान ने घोषित किया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित करके भारत को स्पष्ट शब्दों में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जो भारत को निसंदेह धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी धर्मों को समान दर्जा देते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। भारत में सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को चाहे मान सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जो सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है उस सरकार का कोई अपना एक धर्म नहीं होता। देश की जनता के जितने धर्म हैं वो सरकार के धर्म है, इसलिए सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश हमारे भारतीय संविधान ने घोषित किया। नेक्स्ट है भारत एक लोकतांत्रिक देश। संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय यह कि शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में ना होके बल्कि समस्त जनता के पास होती है और इस शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक राज्य में जनता का शासन पाया जाता है और जो भी सरकार बनती है वो जनता के द्वारा बनाई जाती है और जो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं और जनता के हितों की कार्य करते हैं। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है और ये लोकतांत्रिक सरकार जनता के हितों में कार्य करती है। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये भारतीय संविधान ने घोषित किया। नेक्स्ट है भारत एक गणराज्य। जी, भारतीय संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया है। गणराज्य की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य का मुखिया यानी जो शासक है यानी राष्ट्रपति जो है वो पैतृक ना होकर वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के अंदर जो शासक है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा जनता के अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसी कारण जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें, इंग्लैंड व जापान गणराज्य नहीं है क्योंकि इन देशों में जो शासक है उसका पद पैतृक है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव के द्वारा नहीं बल्कि वंशानुगत चुना जाता है। परंतु भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के अंदर कोई शासक नहीं है जो पैतृक है, इसलिए भारत के अंदर जो शासक है वो जनता के चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। नेक्स्ट है अंतिम सत्ता जनता में नहीं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत में जो सत्ता है
वो अंतिम जो सत्ता है वो जनता में निहित करी है। यानी जो भी देश के अंदर जो भी काम होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो सब जनता के द्वारा जनता के हितों में लिया जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान ने भारत को एक जो भारत में जो अंतिम सत्ता है वो जनता में निहित कर रखी है। अगर कोई सत्ताधारी जनता के हित के लिए कार्य नहीं करता तो जनता उन्हें आने वाले चुनाव में हराकर हटा देती है सत्ता से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनके विकास के लिए 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक में मौलिक अधिकार का प्रावधान है और जो बिना किसी भेदभाव के भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और अगर कोई व्यक्ति या राज्य सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनता है तो वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का शरण ले सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है भारत एक संघात्मक राज्य है। जी, भारत एक संघात्मक राज्य इसलिए क्योंकि भारत के अंदर छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर एक बड़े देश का निर्माण कर रखा है, जिसमें 2 प्रकार की सरकार, केंद्र व राज्य सरकार है और दोनों में शक्तियों का बराबर बंटवारा है। इसलिए भारत के अंदर जो शासन है वो संघात्मक शासन है। इसलिए भारतीय संविधान ने भारत को एक संघात्मक देश घोषित किया गया है। और भारत का संविधान के अनुच्छेद 1 यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो भारत को राज्यों की यूनियन में परिभाषित करता है। इसलिए भारत एक संघात्मक राज्य है। तो हमने स्टूडेंट ये बात करी भारतीय संविधान के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।